नमस्कार दोस्तों। आइए हम बात करते हैं जो हमारे काफ़ी बच्चे हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा इस बार देने वाले हैं। 24 तारीख जो 24 फरवरी को परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा सन 2025 में जो हमारे बच्चे देने वाले हैं, जो संपर्क भाई-बहन, दोस्त, मित्र, वैसे तो ऑफ़लाइन में तैयारी हो चुका है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं, तो समय हमारे पास कम है। आइए हम बात करते हैं क्या-क्या परीक्षा में इस बार आएगा। हाई स्कूल वाले याद रखें और उनको इससे बाहर नहीं पढ़ना है। मैंने बता दिया कि इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आइए हम बता रहे हैं आपको क्या करना है और कैसे परीक्षा में लिखना है, क्वेश्चन को कैसे नंबर उठाना है, ठीक है? और हिंदी का पेपर आपका बेस्ट से बेस्ट जाएगा, ठीक है? पहले देखिए आप लोग को क्या करना है, जो 6 नंबर का आपका आएगा गद्य से और 6 नंबर का आएगा पद्य से। तो ये जो गद्य संकलन है, गद्य से और पद्य से, ठीक है? तो गद्य से आप लोग देख लेंगे, इसमें से आपको मित्रता मित्रता से पढ़ लीजिएगा। अगर इसका मित्रता से याद रखें, जिनके लेखक कौन है, मित्रता की बात अगर करें, 6 नंबर का आएगा गद्यांश से और 6 नंबर का आता पद्यांश से। गद्यांश में मित्रता को पढ़ लीजिएगा। संदर्भ की बात अगर जैसे करें तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है? अथवा करके आएगा, अगर इससे नहीं मिला तो अथवा में याद रखिएगा, आपको मिल जाएगा अथवा में, ठीक है? आपको हम बता दे रहे हैं, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। दूसरा ममता को याद कर लीजिएगा। ममता ममता को याद कर लीजिएगा। ममता का एक पैराग्राफ याद कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। इसकी बात अगर हम करें संदर्भ की, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक की बात अगर हम करें जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। अथवा करके एक और कहीं से आएगा, आप इस दोनों में से कोई कोई एक मिल जाएगा। ये इस पैराग्राफ को आप एक बार अच्छे से देख डालिएगा, इन 2 चैप्टर को, इससे बाहर ना पढ़िए, ठीक है? आइए हम बात करते हैं, ठीक है? और तीसरे चैप्टर को देख लीजिएगा। तीसरे चैप्टर में क्या लिखूंगी, क्या लिखूँ को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मिस्टेक थोड़ा अगर हो गया तो आप कहेंगे सर क्या बताए थे और क्या आ गया। क्या लिखूं से देख लीजिएगा, जिनके है पद्मलाल पुनालाल बख्शी। प्रस्तुत है गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी है। इस बात को याद रखिए। इससे 2-3 चैप्टर को पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर देख लीजिएगा। किसी के बुक में, सीरीज में, किसी प्रकाशन में कहाँ कैसा दिया, लेकिन आपको पढ़ना यही 3 चैप्टर के नाम को तैयार कर लीजिए। 6 नंबर आपके एक गद्यांश आ जाएंगे। पद्यांश से क्या पढ़ना है, पद्यांश से आपको याद रखिएगा कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको बता दें, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा बता दिया जाए। तो हिंदी का एक महामैराथन है। महामैराथन में आप लोग को पता है कि क्वेश्चन एक बाहर नहीं आता, पूरा पूरा छपा छपाई मिल जाता है, और परीक्षा में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। आप सूरदास को पढ़ के जाइएगा। सूरदास में याद रखिएगा, जिसमें पद नाम है चैप्टर, पद को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो गद्यांश की पद्यांश की बात कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके कविवर सूरदास जी हैं। सूर है, सर लिखे सूरदास जी हैं। छोटा बड़ा कोई मानता नहीं भाई, हिंदी है तो आप लोग कमेंट कर जाओगे, है ना? मैंने बताया अगले वीडियो में भी, जाने अनजाने में अगर बोलने में कोई त्रुटियां हो जाती है, लिखने में कोई त्रुटि, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मित्रों, ठीक है? तो आइए देखिए, पद्यांश में सर क्या पढ़ के जाना है। पद्यांश में सूरदास को पढ़ के जाना है। सूरदास में पद पढ़ के जाना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके कविवर कौन है, सूरदास जी। अथवा में एक क्वेश्चन और बनता है, अथवा में याद रखिएगा, ठीक है? इसमें कहा गया है कि याद रखिएगा, इसमें उद्धव की बात किया गया है, श्रीकृष्ण के बारे में बात किया गया, गाय की बात किया गया है, ठीक है? और थोड़ा पैराग्राफ अगर आप अच्छे से दोहा पढ़ लेते हैं, पढ़ाने भर का तो समय हमारे पास है नहीं, इस समय ऑफलाइन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन के बच्चे काफ़ी कमेंट किए कि सर सिर्फ ये बता दी परीक्षा में क्या-क्या आएगा, हम सीरीज से तैयार कर लेंगे। तो जो परीक्षा में आने वाला हम पहले से आपको बता दे रहे हैं, यही इतनी आएंगे। पेपर दे के आइएगा, कमेंट का जरूर करिएगा, पूरा-पूरा ना छपा मिले तो फिर बताइएगा, ठीक है? दूसरा आप अथवा करके देख लीजिएगा, तुलसीदास का। तुलसीदास तुलसीदास जी को देख लीजिएगा। इस चैप्टर का नाम है धनुष। धनुष भंग की बात करते हैं, ठीक है?
धनुष भंग को देख लीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया, जिसके कविवर कौन है? तुलसीदास जी है। तो गद्य में मित्रता ममता क्या लिखूं को देख लीजिएगा, और पद्य में सूरदास तुलसीदास, और कोई किसी को मत देखिएगा। इससे बाहर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। थोड़ा भूख लग गया, मैं 1 मिनट आधा सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड की बात है, छोड़ दीजिएगा, हम यूं नहीं हुआ है। देखिए केला ला के रखे हैं, समझ खा खा के पढ़ा रहे थे। अब आप लोग को खाना खा सकते हैं, जल्दी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। खाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, हमारे बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। परीक्षा उनके सामने 20 दिन बचा हुआ है, और युद्ध बहुत ज़्यादा लड़ना है। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, इंटर हाई स्कूल को लेकर तो हम उलझे हुए इसमें। 20 दिन माने बहुत दिन उनके लिए, खाली मैं जितना बता रहा हूँ उतना तैयार कर ले बस। आगे देखिए, आगे में इसमें देखिए, फिर आप पहले ज़्यादा नंबर वाला देखिए, फिर आगे 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 पर जीवन परिचय बता दीजिए थोड़ा। तो जीवन परिचय देख लीजिए क्या पढ़ना है। लेखक का है, लेखक में जो जीवन परिचय आएगा आप तैयार कर लीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद का। इतना फास्ट लिखना रहता है ना। एक जयशंकर प्रसाद जी का, और एक आप तैयार कर लीजिएगा जयप्रकाश भारती का। जय प्रकाश भारती बोल रहा हूं, अगर लिखावटी में कहीं मिस्टेक होता तो उसके लिए मैं समझ आता हूं। जयप्रकाश भारती का, ठीक है। और एक रसखान, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, जयशंकर प्रसाद और जयप्रकाश भारती को देख लीजिएगा, ठीक है। और एक इसमें से देख लीजिएगा आशा रामचंद्र शुक्ल जी का, आशा रामचंद्र शुक्ल का देख लीजिएगा, शुक्ल का देख लीजिएगा। इससे बाहर नहीं पढ़ना है। ये जो आपका जीवन परिचय लेखक का है, जयशंकर प्रसाद और जयप्रकाश भारती और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। इतना देख लीजिएगा। एक कक्षा याद रखिएगा, क्लास कितने की है? क्लास 10th वालों के लिए है, यूपी बोर्ड, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। सर कवियों में किसका जीवन परिचय आएगा? कवियों में देख लीजिएगा, कवि का जीवन परिचय जो आएगा, आप लोग को खाली रसखान को देखना है। रसखान को नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और रसखान के बाद आप देख लीजिएगा बिहारी लाल का, बिहारी लाल। और एक है सुभद्रा कुमारी चौहान। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इतना तो आप कंप्लीट कर लेंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 नंबर का यहाँ से आएगा, 5 नंबर का यहाँ से आएगा, 5 5 10 और 10 5 15, 15 5 भी 2 22, ठीक है। तो 22 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट है। शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें और परीक्षा में क्या क्या पूछे जा रहे हैं इसको हम नोट कराते रहे। इससे बाहर ना पढ़े, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जितने हमारे हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा जो क्लास 10th वाले बच्चे इस बार हैं परीक्षा देने वाले, 24 तारीख को जो पेपर है, ठीक है, 24 फरवरी को, तो आप लोग याद रखिए इससे बाहर ना पढ़ें। जो टिक लगा दिए यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। और अब आइए हम 10 नंबर की बात करेंगे। 10 नंबर का आपका आएगा संस्कृत, जो दिया रहेगा संस्कृत का व्याख्या करना रहेगा। संस्कृत परिचारिका में आप इस चैप्टर में आप वाराणसी वाला चैप्टर देख लीजिएगा, ठीक है। वाराणसी चैप्टर में देख लीजिएगा। वैसे हमारे पास समय एकदम नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी एवं विश्वविद्यालय गढ़िया कुल स्थित से घटना चाह, तो यहाँ संस्कृत ऐसे दिया रहेगा, उसका व्याख्या करना रहेगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचारिका के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। संदर्भ लिखेंगे, वहां सब लिखा गया, मैं इतना तो बता नहीं पाऊंगा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि क्या क्या परीक्षा में आएगा, ठीक है। वैसे तो अब
पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन। कोचिंग देखिए, हमारी जो कोचिंग संस्था है नागपुर में है, टच कोचिंग क्लासेस के नाम से। ऑफलाइन में चलता है, ऑनलाइन पे हमारा SWD क्लासेस है, SWD क्लासेस है, ठीक है, सीरियल क्लासेस। नंबर की अगर बात करें तो याद रखिए, नंबर नोट करिए, 95 54 55 28 24 है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ये ऑनलाइन हमारी बैच है, ठीक है। और 20 फरवरी को हम नया बैच शुरू कर रहे हैं। इंटर हाई स्कूल वाले जो बच्चे इस सन 2026 में पेपर देंगे उनके लिए है, ठीक है। ये तो बोर्ड परीक्षा इस समय जो 24 फरवरी को के लिए है। संस्कृत में आप याद रखिएगा तो 10 नंबर का आएगा, संस्कृत में हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा। और एक बातों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप एक तैयार कर लीजिएगा, और एक आपको तैयार करना है, श्लोक भी आएगा, श्लोक का करना रहेगा। और श्लोक का जो व्याख्या करना रहेगा, आप लोग अन्योक्त विलासा चैप्टर को देख लीजिएगा। अन्योक्त विलासा से कुछ ना पढ़े, ठीक है। अन्योक्त विलासा को देख लीजिएगा, चैप्टर का नाम है अन्योक्ति विलासा, ठीक है। जहाँ कई चैप्टर जो भी होगा आपके किताब में, सीरीज में जो भी, इस चैप्टर को देखना है, अथवा करके आएगा। इस बात को याद रखिएगा, इसमें से आपको चाहे इसमें से आ जाए उसको करना, चाहे श्लोक को दे देगा उसको करना है, आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। ये 10 नंबर का व्याख्या करना है। अब आइए आगे हम बात करते हैं आगे। सर क्या अभी क्वेश्चन इसमें आएगा? अब क्वेश्चन में हम आपको बता दे रहे हैं, तो एक श्लोक आएगा, तो एक श्लोक आपको लिखने के लिए आएगा। आप श्लोक एक मरण मंगलम वाला याद कर लीजिएगा, मरण मंगलम यत् विभूषण विभूषण कैप्यम यस कैसे काम के मीते वाला याद कर लीजिएगा, और सर्वे भवन्ति सुखनम वाला याद कर लीजिए। 2 श्लोक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 2 श्लोक आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे ज्यादा ना पढ़ें। अब बात हम करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब 2 नंबर का आपका आएगा संस्कृत प्रश्न उत्तर आएगा, संस्कृत प्रश्न उत्तर। संस्कृत प्रश्न उत्तर 2 नंबर का आएगा, और इसमें से आपको कौन कौन याद करना है? वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थित, तो याद रखना वाराणसी नगरी गंगा तटे स्थित, याद कर लेना है। वाराणसी कस्य भाषा केंद्रम अस्ति, वाराणसी नगरी संस्कृत भाषा केंद्रम अस्ति, इसको याद कर लेना है। कुत्तमरण मंगलम भवति, वाराणसी मरण मंगलम भवति, इसको याद कर लेना है। और एक याद रखेगा, अधिक्षेन्द्रा का आसीत, अधिक्षेन्द्रा एवं राजा आसीत, और पुरुराज का आसीत, पुरुराज एक भारत वीर आसीत, वीर के पूछते वीर बीड़ेन पूछते, इसको याद कर लेना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ। आराम से बताऊं, बहुत फास्ट बता रहा हूँ, चलिए आराम से बता, तो इतना याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आराम से बता रहे हैं, ठीक है। और चार नंबर का आपका आएगा पत्र लेखन, पत्र लेखन आएगा। 4 नंबर का आपका आ जाएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको कौन कौन सा याद करना है? एक पहला भाई के विवाह में याद कर लीजिएगा, भाई के विवाह पर। वैसे आप लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि कितना जल्दी कहीं शादी पड़े। 24 फरवरी पेपर जल्दी से 14 फरवरी को, मार्च जो भी पेपर खत्म हो जाए, तुरंत आप लोग शादी के चक्कर में कहीं बारात मिल लिया यहाँ वहाँ, है ना। तो भाई के शादी पर ही तैयार कर लीजिएगा, माँ की बीमारी पे याद कर लीजिएगा, माँ की बीमारी पर। ये दोनों देख लीजिएगा, इससे बाहर ना पड़े। और एक इसमें और देख लीजिएगा, अपने नगर पालिका में प्रदूषण की बात करेगा, ठीक है। तो प्रदूषण के पास प्रदूषण से संबंधित एक पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखेगा। गांव में कचरे ज्यादा हो जाने के कारण याद रखें, नालियां पानी के कारण भर जाते हैं, खरपतवार के कारण, जिससे हमारे यहाँ समस्या हो रहा, मच्छरों का प्रकोप फैल रहा। मच्छरों का प्रकोप फैलेगा तो बीमारियां भी ज्यादा तेज जन्म लेंगी, ठीक है। तो इस सब के बारे में यहाँ तक आएगा। तो 4 नंबर का जो पत्र लेखन, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। निबंध की बात करें तो निबंध देख लीजिए, आपका 7 नंबर का निबंध आएगा, 7 नंबर का निबंध आएगा। 7 नंबर का निबंध, यह हिंदी महामैराथन क्लास है, संपूर्ण हिंदी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। इंटर वालों को क्लास हम दे चुके हैं, हाई स्कूल वालों को क्लास दिए हैं, दे रहे हैं।
अब आप लोग से तो छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब कराते रहे मित्रों। अभी लास्ट में बता रहा हूँ कि नंबर कैसे उठाया जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का निबंध है। अब निबंध में आपको कौन कौन से देखना है, पहला आप याद रखिएगा, इसमें मेरा प्रिय पर्व, मेरा प्रिय पर्व देख लेना, मेरा प्रिय पर्व है, पर्व माने क्या होता है, इसका त्योहार, ये देख लेना। और दूसरा आप देख लेना, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं जो आने वाला परीक्षा में उतना ही बताया जाए, पर्यावरण प्रदूषण देख लेना, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण को देख लेना, पर्यावरण प्रदूषण को देख लेना। और एक देख लीजिएगा बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी के बारे में देख लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, इन तीनों को याद करने से आपको खाली इसमें ध्यान क्या देना, तीनों का मेन हेडिंग क्या, रूपरेखा के अंतर्गत क्या है। जैसे रूपरेखा के अंतर्गत की बात अगर करें, जैसे प्रस्तावना हो गया, बेरोजगारी का अर्थ एवं प्रकार हो गया, बेरोजगारी के कारण हो गए, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, उपसंहार। तो मेन हेडिंग को आप ध्यान देना, इसके बीच के शब्दों को एक बार ऐसे दौड़ा पढ़ लेना, हेडिंग पे आप टारगेट बनाइएगा निबंध में। इस बात को याद रखिएगा, हेडिंग सही होना चाहिए। काले पेन से स्केच से आप अच्छे से लिखेंगे, उसके अंतर्गत जो लिखना रहेगा एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। तो 7 नंबर की आएगा निबंध। आइए आगे चलते हैं। जितने रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, सुबह उनको वीडियो लगातार मिल रहा है, मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों याद रखिएगा। शाम के बैच में हाई स्कूल इंटर वाले क्लास को लगातार वीडियो मिलता है। 20 तारीख से मैं नया बैच ऑफलाइन भी शुरू कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी शुरू कर रहा हूँ, पूरे कोर्स के साथ। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे, थोड़ा आप देख लीजिएगा, आप क्या है, कहानी आएगा, और कहानी में आपको लिखना किस कहानी पे ध्यान देंगे आप लोग ध्यान देंगे, आपको तैयार करके जाना है जय सुभाष खंड। क्या तैयार करके जाना है, जिला वाइज से आता है, याद रखें, जय सुभाष खंड। तो इसको याद रखिएगा, जय सुभाष खंड आपका 3 नंबर के जो आपको मिलेगा, ये 3 नंबर आपको मिलेंगे। जय सुभाष खंड 3 नंबर के आएंगे। ठीक है, जय सुभाष खंड की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र का जन्म की बात करें 23 जनवरी सन 1897 की। इनकी कहानी है, जेल में बंद हुए थे, दाढ़ी उड़ी इनकी बड़ी हो गई थी, धीरे धीरे याद रखिए वहां से भागना चाहते थे, और इन्होंने आंदोलन चलाया। जो भी इसके बारे में कहानी पढ़ लेंगे तो आप लिख ले जाएंगे। इस बात को याद रखिए, ज्यादा सोचिए ना कैसे याद होगा, सब होगा, अभी हम बता रहे हैं। अब उसमें जीवन परिचय हो गया। अब बहुविकल्पी की बात अगर हम करें, बहुविकल्पी में याद रखिएगा आप लोग, बहुविकल्पी 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक बहुविकल्पी एक बार अच्छे से देख डालिएगा गद्य का, और 1 से लेकर 50 तक देख डालिए पद्य का, और इससे बाहर बहुविकल्पी इसका ना देखें। ठीक है, रचनाकर की बात जो करेंगे उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक, रचनाकर की बात जो कर रहे हैं। ठीक, अब आइए जो व्याकरण की बात अगर करेंगे तो व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन आएंगे, समास से आएंगे, समास ऑप्शन में दिया रहेगा, पूछ लेगा समास। एक होता द्वंद्व समास और एक होता द्विगु समास। द्विगु तो कुछ नहीं, दा में 2 दा है तो दा और दा लिख देना, बस इसका ट्रिक यही है, याद रखिएगा, ऑप्शन में सही लगा के आओगे, दा और दा। तो जहां एक मेल और एक फीमेल की बात आ जाएगा तो वहां समझ लेना कौन सा समास लगाना है, द्वंद्व समास लगाना। जैसे पूछ लेगा माता पिता में कौन समास, द्वंद्व समास, भाई बहन में द्वंद्व समास, राधा कृष्ण में द्वंद्व समास, लाभ हानि में द्वंद्व समास, खट्टा मीठा में द्वंद्व समास। ठीक है, लाभ हानि में द्वंद्व समास, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सीताराम में, राम सीता में द्वंद्व समास। ठीक है, लाभ हानि द्वंद्व समास। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखें द्वंद्व समास का। तो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक, द्विगु समास की बात करेंगे तो इसमें गिनती की बात होगा, गिनती वाले शब्द।
ठीक है, अंक वाले शब्द। जैसे कह देगा त्रिभुज में कौन समान, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो जो गिनती वाला शब्द है, संख्यावाची वाला आ जाएगा, तो समझ लें द्विगु समास। जैसे देगा त्रिभुज, तिरंगा, चौराहा, चारपाई। ठीक है, तो ये सब शब्द अगर आ जाएंगे तो समझ लेना उसको आप द्विगु समास लगाएंगे। वहां समास पढ़ाने भर का समय नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कितने नंबर का आएगा उसको याद रखिएगा। 2 नंबर का आएगा यहाँ से, 1 या 2 नंबर का आएगा, पूरा व्याकरण बता रहा हूँ। ठीक है, कहो तो पूरा मैं लिख कर बताता चलूँ आपको, ये तो आपको ना लगे कि सर पूरा बता दिया जाए। तो 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर पूछता है, सॉरी 1 नंबर का आता है। 1 नंबर का आपका आ जाएगा। दूसरा आएगा उपसर्ग। 1 नंबर का उपसर्ग आएगा। उपसर्ग का मतलब क्या कहेगा, कहेगा छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे अधिभार दिया रहेगा, अभिमान। तो अभिमान में पूछ लेगा निम्नलिखित में से उपसर्ग कौन सा लगा, अभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो याद रखिएगा अभिमान में अभि शब्द लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे देगा सर बता दीजिए। अभि दे देगा, भी दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा आ भी दे देगा, ऐसे दे देगा, कुछ भी दे देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा, चौथा अब दे देगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह। तो एक ऑप्शन दे देगा, अब भी दे देगा, ऐसे। ठीक है, ये ऑप्शन बना देगा तो आपको टिक करना रहेगा। तो अभिमान में किसमें अभि की बात होगा, अभि उपसर्ग लगा हुआ है, ये तोड़ लेना। ठीक है, जैसे दे देगा उपकार, उपकार, और निम्नलिखित में से पूछ लेगा उपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है, उ लगा है, उप लगा है। ठीक है, बड़ा उ लिख देगा, उसके बाद कौन सा लगा है, तो उप लगा है। ठीक है, टिक लगा दीजिएगा, उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग का समास आपका गलत नहीं होगा। आइए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, जितने बच्चे आपके संपर्क में हमारे भाई बहन दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। और 20 तारीख से हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है, एकदम जीरो लेवल से, हाई स्कूल वालों के लिए, इंटर वालों के लिए, 9th वालों के लिए, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और मैथ कितनी बार पढ़ा दिया जाता है कोई गिनती नहीं इसका। आइए अगला देखिए क्या पूछा जाएगा। आपका पूछा जाता है यहाँ, याद रखिएगा, एक नंबर का पूछा जाएगा तत्सम तद्भव, तद्भव और तत्सम, तत्सम पूछा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर की आएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसमें माँ लगा, तो तत्सम माने तो है क्या है, तत्सम माने संस्कृत से होता है, संस्कृत से होता है, ये क्या होता है, हिंदी से, याद रखिएगा। तो जिसमें आप लोग को मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिसमें आधा उधा मात्रा आधा उधा अक्षर लगा रहेगा तो समझ लीजिए क्या है, वो तत्सम है। और जो सही सही लिखा रहेगा तो समझ लीजिए क्या है, तद्भव है। इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न सर कैसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से तत्सम रूप लिखिएगा, कौन सा तत्सम है। अब यहाँ दे देगा, जैसे मैं अभी कह दूं अम्र, सॉरी अम्र, ये अम्र हो गया, ये आम हो गया। ठीक है, आधा मात्रा लगा तो इसका मतलब ये क्या है, तत्सम है। और आम सही सही लिखा हो क्या है, ठीक है, तद्भव है। तो हिंदी जो सही सही शब्द होते हैं हिंदी से लिए जाते हैं उसे तद्भव कहते हैं, जो शब्द अधूरे होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा जो संस्कृत से लिया तो उसे तत्सम, सीधे सीधे भाषा में जो संस्कृत से लिया तो उसे तत्सम, और जो हिंदी से लिया तो उसे तद्भव। हम लोग गांव कहते हैं बरतिया आ गया है, बारात आ गया है, बरतिया आपका तत्सम हो गया, बारात आपका तद्भव हो गया। ठीक है, मेलावा चलेंगे देखने के लिए, मेलावा आपका तत्सम है, मेला चलेंगे देखने के लिए, वो तद्भव है। ठीक है, कोचिंगा चलना है, तो कोचिंगा आपका ये शब्द तत्सम है, कोचिंग चलना है वो आपका तद्भव है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लेगा रात, रात, रात का तत्सम क्या होगा, तो रात का तत्सम ऑप्शन में दिया रहेगा, रात्रि होगा, क्या होगा, रात्रि होगा, तो ऑप्शन आपका दिया रहेगा। अब कैसे दिया रहेगा सर वो बता दीजिएगा। जैसे मैं छोटा सी एग्जांपल पूछूंगा, आग का पूछ लेगा, आग का, आग का तत्सम क्या होगा, आग का तत्सम क्या होगा, तो ऑप्शन पहला आग दे देगा, दूसरा दे देगा अग्नि दे देगा,
तीसरा दे देगा, और क्या दिया है, आगी दे देगा, आगी। तो आपको पता है आग का जो तत्सम होता है, आधा आधा मात्रा किसमें लगा है, अग मात्रा उतना नहीं लगा, आग इसमें मात्रा आधा का है ना, तो आधा का तो इसका मतलब हमारा ये तत्सम हो गया। इस बात को याद रखिएगा। जैसे दे दिया जाएगा कान, कान आपका तद्भव है, इसका तत्सम पूछा जाएगा, तत्सम। तो कान का क्या हो जाएगा, कण कहीं लिखा रहेगा ऑप्शन में, उड़द द्वारा लगा रहेगा, आधा अक्षर लिखा रहेगा, तो समझ लीजिए वो क्या आपका, वो तत्सम है। तो ये तद्भव तत्सम से आ जाएगा क्वेश्चन, यहाँ तक आपको पता है। ठीक, आइए हम बात करते हैं आगे, जो क्वेश्चन आपके मिलेंगे क्या नहीं। पर्यायवाची में देख लीजिएगा, कहेगा निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखे। कोई एक शब्द दिया रहेगा, उसको दो दो पर्यायवाची दिया रहेगा। जैसे आपको कपड़ा दे देगा, कहेगा कपड़ा, कपड़ा पर्यायवाची क्या है, तो कपड़ा एक पर्यायवाची कई होती है, तो कोई ऑप्शन में दे देगा। जैसे कपड़ा पर्यायवाची आपको जहाँ पता है कि जैसे कपड़ा पर्यायवाची जैसे चीर हो गया, अंबर हो गया, पट हो गया, मुकुल हो गया, तो इस तरह प्रश्न दिए जाएंगे। तो आप लोग कपड़ा देख लीजिएगा, पर्यायवाची थोड़ा याद कर लीजिए, बादल का देख लीजिएगा, पवन का देख लीजिएगा, पृथ्वी का देख लीजिएगा, और थोड़ा बहुत आप अश्व घोड़े का देख लीजिएगा, जो मेन मेन है उसको बता दें। गंगा का देख लीजिएगा, और बिजली की देख लीजिएगा, बस, और पृथ्वी की देख लीजिएगा। इतना आप देख लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। सर क्वेश्चन कैसे आएगा उसको बता दीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे पूछ लिया जाएगा, आपका क्वेश्चन दे देगा सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची कौन है, तो सूर्य का पहला ऑप्शन दे देगा शशि हो जाएगा, ठीक है, शशि दे देगा। दूसरा ऑप्शन दे देगा अनल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बना देगा वहाँ महेंद्र हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे देगा दिनकर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब सूर्य का पर्यायवाची पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे ना। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है, तो दिनकर को टिक लगा देंगे। जब आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने जितना बताया उतना देख लीजिएगा, आपका पर्यायवाची गलत नहीं होगा। ठीक, आइए हम बता रहे हैं आगे। 1 नंबर का पर्यायवाची भी पूछा जाएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए, देख लीजिए, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं। मछली ऐसे दे देगा, मछली का पर्यायवाची क्या है, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन डी दे देगा। तो मछली का पर्यायवाची दे देगा द्विज दे देगा, द्विज देगा। दूसरा दे देगा और मीन देगा, मीन हो जाएगा। अगला रासना हो जाएगा, अगला दे देगा मूड हो जाएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए मछली का पर्यायवाची क्या होता है। तो मछली का पर्यायवाची तो मीन, मीन माने क्या, मछली का पर्यायवाची मीन होता है। बस आप इसको लगा देंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा आपको संयुक्त वाक्य और थोड़ा याद कर लिए। संयुक्त वाक्य पूछा जाएगा, कहेगा राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो कौन सा वाक्य है, तो उसमें लिखा रहेगा मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। जहां और तथा लिख के आएगा तो ज्यादातर याद रखिए संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। व्यक्ति एक हो, दो व्यक्ति हो, एक काम करेंगे तो संयुक्त वाक्य है, और दो व्यक्ति द्वि काम कर रहे तो मिश्रित वाक्य है। इस बात को याद रखना। जैसे राम और श्याम मेला जाते हैं तो संयुक्त वाक्य है, जुड़ कर। लेकिन राम बाजार जाता है, श्याम स्कूल जाता है, तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य भी क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर किसमें आएंगे। और थोड़ा बहुत तो वाच्य के कितने भेद पूछा जाता है, इसको देख लीजिए। वाच्य के भेद आते हैं, 1 नंबर का बहुविकल्पी कॉपी ये भी बनता है, ठीक। और आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन एक भी छूटे ना। जय सुभाष खंड बता चुके हैं, ठीक है, श्लोक बता चुके हैं, और 20 नंबर की जो बहुविकल्पी आप लोग देख ही रहे हैं। पर्यावरण बता चुके हैं। तो अब आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। इतने क्वेश्चन जो मैंने बताया, जहां जहां से बता दिया, जीवन परिचय जो बताया, गद्य पद की व्याख्या जहां से बताया, संस्कृत में जहां से बताया, निबंध जो बताया, और आवेदन पत्र जो मैंने बताया, जितना मैं बताया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उतना आपको ध्यान देना है, दिन में उसको पढ़ना है, रात में उसको लिखना है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। मैथ का क्लास लेकर आ रहे हैं, दूसरा पेपर आपका मैथ है। मैथ का जो जो सवाल बताएंगे, सवाल वही सीधे सीधे मिलेंगे, उससे बाहर नहीं मिलेंगे।
बस आप लोग से मेरा छोटा सा एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और इतना शेयर करेंगे कि आप लोग इतना प्यार दीजिए कि जिससे मैं अगला पेपर आपको हूबहू पूरा फिर दे दूँ। याद रखिएगा, ठीक है? जब आप लोग देखिए कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मेरा हमारा भी हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो और आनंद से और क्वेश्चन सटीक देंगे जिससे आपका 70 में 70 मिल जाए। मैं 100% कह रहा हूँ, इसको तैयार करके जाइएगा, पेपर दे के आइएगा तब कमेंट करिएगा, ठीक है? और पेपर के 2 दिन पहले मैं बताऊँगा आपको कि कैसे वहाँ पेपर में नंबर बढ़ाना है, ठीक है? जो क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहे हैं और छूट रहे हैं तो छूटेगा नहीं और नंबर पूरा मिल जाएगा, उसकी मैं ट्रिक बता दूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आप लोग का वही प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिएगा। धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं बताना छोटा अगर हमारे नंबर पे याद रखिएगा, यस WT क्लासेस है, क्लासेस मोबाइल नंबर है 9554552824 है, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। इस चैनल पे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तब भी, ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तब भी, राइटिंग भी चेक किया जाएगा। आप नंबर पे राइटिंग भेजेंगे लिख कर, हम बताएंगे कहाँ आपका पेपर में नंबर कटेगा, पूरा विस्तार हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? याद रखिएगा और मिलते हैं। और देखिए हमारे अगर आप पढ़ते पढ़ते अगर कभी आपको आनंद ना आए तो हमारा एक और चैनल भी है, दीपक गौड़ म्यूजिक नाम से, आप उस पे जाएँगे तो हमारे भोजपुरी गाने अच्छे-अच्छे हैं, ठीक है? अब भाई देखिए कला है तो क्या किया जाए, रखने से क्या फ़ायदा, कला है तो दिखाया जाए, ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे इसमें गाने आ रहे हैं, ठीक है? हमारे मित्र भी, हमें क्या करें, कला है तो दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर जिस तरह ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, उस तरह ज़बरदस्त गाना भी आप गाते हैं। तो मिलते हैं आपके मैथ वाले पेपर के साथ, और जितने आपके ग्रुप में दोस्त, भाई-बहन, यार, मित्र, रिलेशन में आपके जितने हैं बोर्ड परीक्षा जो देने वाले हैं, हाई स्कूल, इंटर के दोनों वीडियो मिल गए हैं, आप लोग उसको दबा के एकदम शेयर कराइएगा। अगले वीडियो में मिलता हूँ। अब आपको पेपर से पहले 2 दिन ज़रूर मिलूँगा कि आपको परीक्षा में कैसे पूरा नंबर करके आना है, गलत एक भी नहीं होगा। धन्यवाद।